दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मौजू पे बात करने वाला हूँ जो कि आप कह लें कि जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है, और होता है कुछ लोगों का। आज का मेरा टॉपिक है कि शादीशुदा ज़िंदगी या अज़दवाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, और ऐसा क्या चीज़ें, कौन सी टिप्स के ऊपर अमल करके या कौन सी ऐसी बातों के ऊपर अमल दरामद करके आप अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के रिश्ते, यानी कि ज़िंदगी के सबसे कीमती और सबसे नायाब रिश्ते को कैसे जो है वो खुशगवार बना सकते हैं। आज मैं आपके सामने 3 असूल और 3 तरीके और 3 आप कह लें कि मशवरे आपके लिए लेके आया हूँ, जिनके ऊपर आप अमल दरामद करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। शादी एक खूबसूरत तरीन रिश्ता है, लेकिन उसको पायदार रखने के लिए या फिर उसको मज़ीद आगे चलाने के लिए आपको सब्र, मोहब्बत और नरम दिली का जो है ना वो दामन बड़ी मजबूती से पकड़ के चलना होता है, जिससे आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं बेहतर या फिर खुशगवार और पायदार बन सकती है। सबसे पहला जो असूल या मशवरा या एडवाइस या टिप कह लें कि एक दूसरे को सुने, समझें। याद रखें कि असल मसले तब पैदा होते हैं जब हम एक दूसरे को सुनने की बजाय बोलते हैं। याद रखें कि अच्छा शौहर या अच्छी बीवी सिर्फ वो नहीं है कि जो एक दूसरे की सुने, अपने शरीके हयात की सुने, बल्कि वो हैं जो एक दूसरे को सुनने की बजाय समझें भी। जब आप दूसरे लोगों के सामने किसी महफिल में, किसी मजमे में अपने शरीके हयात को सुनते हो और उसको वैल्यू देते हो और उसको अहमियत देते हो या उसको इज्जत देते हो या फिर उसके ऊपर ऐसी तवज्जो देते हो कि अगला देखने वाला परेशान हो जाए कि ऐसा क्या इनके रिश्ते में इन्होंने घोल के पिया हुआ है कि ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझ रहे हैं, तब दूसरा आपका जो शरीके हयात होता है, चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा अहमियत वाला समझने लगता है। याद रखें कि सुनना मोहब्बत की सबसे पहली ज़ुबान है। मतलब अगर आपसे कोई दावा कहता है ना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपका कोई भी ऐसा मोहब्बत करने वाला कहता है, तो सबसे पहली ज़ुबान वो ये है कि वो सिर्फ आपको सुनेगा, चाहे आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या फिर वो आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं या फिर नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ भी वो सुनेगा। नंबर 2, गलतियों को माफ़ करें। इंसान गलतियों का पुतला है और शादीशुदा ज़िंदगी में दोनों की तरफ से गलतियां होती भी हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई एक गलती करता भी है, और वो गलती जो है वो आप लोगों को दोनों के सामने भी आ जाती है। लेकिन याद रखें कि हर छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी बात को अगर हम दिल पर लेके रंजिश पाल लें तो हमारी ज़िंदगी से, आपके मियाँ बीवी की ज़िंदगी के जो रिश्ता है उसमें मोहब्बत की कमी शुरू हो जाएगी। जब मोहब्बत की कमी होगी तो उसके बाद आपका रिश्ता पायदारी के कहीं दूर चला जाएगा, आपका रिश्ता पायदार नहीं रहेगा। याद रखें कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूती की अलामत है। कि कोई कितना भी इंसान जो है वो मजबूत है, लेकिन वो अगर माफ़ करने की हिम्मत नहीं रखता तो वो ना मजबूत है, ना बहादुर है, और ना ही उसको सच्चा गिनती किया जाएगा। जब आप माफ़ करते हैं तो आप दिल बड़ा करते हैं और रिश्ता मज़ीद गहरा होता है माफ़ करने से, चाहे वो बीवी हो या शौहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान माफ़ करता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके दर्जे बुलंद करता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं सिर्फ माफ़ करने से। नंबर 3, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, एक दूसरे को वैल्यू दें, एक दूसरे को वैल्यू के साथ साथ वैल्यूएबल टाइम दें और अपने एक दूसरे के साथ गुजारे हुए टाइम को ज़्यादा वैल्यूएबल समझें। आजकल के मसरूफ़ ज़िंदगी में मियाँ बीवी रहते तो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दिलों में बहुत ज़्यादा फासला आ जाता है। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता,
लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, क्योंकि चाहे वो आपकी चाय के टेबल पे क्यों ना हो, चाहे वो किसी छोटी सी बातचीत क्यों ना हो, चाहे वो कोई 10 मिनट की चहलकदमी क्यों ना हो, याद रखें कि ये छोटे छोटे लम्हात ही किसी बड़े रिश्ते को मजबूत बना देते हैं। और मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से बोल देना या कहीं इजहार कर देना इसके लिए काफ़ी नहीं है। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एहसास से ज़ाहिर होती है, और तवज्जो से मोहब्बत की गहराई का पता चलता है कि आप किसी इंसान या किसी मियाँ बीवी के किसी भी रिश्ते को अगर आप परखना चाहते हैं तो उसको तवज्जो के साथ जो है वो उसको मापा जा सकता है कि कौन कितनी तवज्जो देता है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो मेरे शौहर हो, ठीक है, तुम तो मेरे शौहर हो, मैंने तुमसे ही प्यार करना है, मैंने तुम्हें ही टाइम देना है, मैंने कहाँ जाना है। नो, आप टाइम दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सिर्फ उसको टाइम दो, उसकी चीज़ों को या उसकी ज़रूरियात को टाइम नहीं देना है। उस जिस्म, उस एहसास, उस फीलिंग्स के साथ फीलिंग्स अटैच करनी होती हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत का रिश्ता खुशगवार रखना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसकून हो, आपकी मियाँ बीवी की रंजिशें कम हों और मोहब्बत और प्यार और इखलास ज़्यादा हो, तो इन 3 बातों पे अमल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही खुशगवार और पुरसकून गुजरेगी। ये मशवरा सिर्फ मर्द या किसी औरत को नहीं है, बल्कि ये मियाँ और बीवी दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। सुनें, माफ़ करें और वक्त दें एक दूसरे को। ये सबसे पहले और शुरुआती इब्तदाई जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन पे भी अपने खलूस नीयत से अमल करते हो, अपनी दुनिया की तमाम रंजिश को दूर करके, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी पुरसकून, खुशगवार और मजबूत शादीशुदा ज़िंदगी कहलाएगी। आपके रिश्तों में, आपकी मोहब्बत में और आपकी इखलास में बरकत दे, और आपके रिश्ते हमेशा फलते फूलते और खुशगवारी का जो है वो गहवारा बने रहें। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने करीबी साथी, अपने कीमती साथी जो कि आपका शरीके हयात है, उसको टाइम दें, उससे मोहब्बत करें, उससे लड़ें अपने हक़ के लिए और सच के लिए। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।